देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया है। ये जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम इस SMPS पावर सप्लाई को इस 5 पैलो 380R का यूज़ करके दोस्तों रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो में हम 5 पैलो 380R की पिन आउट SMPS बोर्ड की वोल्टेज टेस्टिंग, 5 पैलो 380R का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, और ओवरऑल जब बोर्ड रिपेयर हो जाएगा तो बोर्ड की वोल्टेज टेस्टिंग हम करके दिखाने वाले हैं। और 5 पैलो 380R को इंस्टॉलेशन के दौरान दोस्तने वाला एक 104PF 220 के का एक रजिस्टर, 5 पैलो 380R का पिन आउट। दोस्तों 5 पैलो 380R में 4 पिनें हैं। दोस्तों 5 पैलो 380R की जो पहली पिन होती है वो ग्राउंड होती है। जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो नेगेटिव पोल पर पहली वाली पिन है वो कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो 2 नंबर जो पिन है वो होती है इसकी ड्रेन जो है उस मॉसफेट का जो बीच का जो पिन होता है ड्रेन, तो ये ड्रेन पे कनेक्ट होने वाला है दोस्तों। 3 नंबर जो इसकी पिन होती है दोस्तों वो होती है VCC, और इसका जो VCC होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है दोस्तों उसके साथ में एक ये डायोड जुड़ा होता है, और डायोड का जो पट्टी वाला सिरा होता है उसके साथ में एक 50 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। इस सिरा ग्राउंड होता है कैपेसिटर का, और दूसरा सिरा जो होता है पॉजिटिव सिरा इस डायोड के साथ में जुड़ा होता है। वहाँ पे हमें इसको VCC को लगाना है, ठीक है। और चौथे नंबर की जो पिन होती है दोस्तों ये ऑप्टोकपलर का जो 4 नंबर पिन होती है वहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पे हम एक 104PF का इस्तेमाल करेंगे। 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में हम यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों। VCC तो 300 वोल्ट का जो पॉजिटिव सिरा होता है इसमें 220 के का ये रजिस्टर हम यूज करेंगे दोस्तों। ये बोर्ड सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। जो सीरीज लैंप है वो ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें शॉर्टिंग नहीं है। कहीं भी शॉर्टिंग होगी तो सीरीज लैंप जो होता है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें मीटर को 600 वोल्ट पे सेट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम मैन फिल्टर कैपेसिटर का जो आउटपुट है वो चेक करने वाले हैं दोस्तों। मैन फिल्टर कैपेसिटर पर देखिए 289 वोल्टेज आ रहा है। ये फ्यूज लगे हुए हैं, और ये कैपेसिटर, ये लाइन फिल्टर, डायोड, और ये जो कैपेसिटर है मैन फिल्टर कैपेसिटर, ये सारे ओके हैं। ये EMI सर्किट है दोस्तों, EMI सर्किट है दोस्तों। इस EMI सर्किट के ओके होने की वजह से ही यहाँ पे 300 या 280 वोल्ट के आसपास आता है। अगर इस सेक्शन में कुछ भी मिस्टेक होगी तो हमें यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा दोस्तों। प्लस वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ देखिए, ये जो मेन वाइंडिंग है उस मेन वाइंडिंग के पहले पॉइंट पे यहाँ देखिए यहाँ इन हो गई है। और यहाँ जो मॉसफेट यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ था दोस्तों 3 पिन का, ये ड्रेन पॉइंट था। देखिए दोस्तों इस ड्रेन पिन पे भी वोल्टेज आना चाहिए, मतलब यहाँ से वोल्टेज इन होती है SM ट्रांसफार्मर की जो मेन वाइंडिंग होती है, और यहाँ से आउट हो रही है, तो ये वोल्टेज आउट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमें परफेक्टली टेस्ट करना है कि भाई यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए। सेकेंड वोल्टेज होती है VCC, जो हमारे इस 5 पैलो 380R को एक्टिवेट करने के लिए VCC हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों कि ये डायोड लगा हुआ है। तो इस डायोड पर जो VCC है वो हमें मिलनी चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको VCC चेक करके दिखाता हूँ। इस डायोड पर 80 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये वाली जो VCC है इस यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर पर वो वोल्टेज आ रहा है, और हमारा फीडबैक सेक्शन भी ओके होना चाहिए दोस्तों। मेन जो कैपेसिटर है उसको हमें डिस्चार्ज कर लेना है। सबसे पहले इसको डिस्चार्ज कर लेना है, ठीक है। 3 नंबर जो होता है ये ग्राउंड होता है इसका ऑप्टोकपलर का, और 4 नंबर फीडबैक पॉइंट होता है। ये देखिए ये ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए दोस्तों। आउटपुट में देखिए दोस्तों ये डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड भी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। अगर ये इन डायोड में भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी दोस्तों। 1 नंबर पे हमने
ब्लैक वायर कनेक्ट किया है, 2 पे येलो, 3 पे रेड है और 4 नंबर जो पॉइंट था इस पे हमने ग्रीन वायर ली है दोस्तों। तो हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों अब इसके कनेक्शन करने वाले हैं एसएमपीएस सप्लाई पर। जो 1 नंबर है वो ग्राउंड है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। देखिए दोस्तों इसमें इस साइड में नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव पर ये 1 नंबर जो है सोल्डरिंग कर देते हैं 1 नंबर को। 2 नंबर है इसका ड्रेन, तो हम ड्रेन पे इसको कनेक्ट कर देंगे 2 नंबर को यहाँ पे, ठीक है। 3 नंबर है वीसीसी, तो इस कैपेसिटर पर वीसीसी वोल्टेज आ रहा था, हमने आपको दिखाया था दोस्तों। हम इस यहाँ पे ये 3 नंबर कनेक्ट कर दिया। 4 नंबर जो पॉइंट होता है दोस्तों इसका फीडबैक का पॉइंट होता है, जिसे हम 4 नंबर पे कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। जो 1 नंबर है वो ग्राउंड है, जो कि हमने मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। जो 2 नंबर है दोस्तों ये है ड्रेन। ड्रेन को यहाँ देखिए दोस्तों इस सप्लाई में ये जो 2 पॉइंट ये और ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे इसका मॉसफेट था दोस्तों, हमने उस मॉसफेट को रिमूव कर दिया है और उसका जो मिडिल पिन होता है वहाँ पे इसका जो ड्रेन होता है वो कनेक्ट कर दिया है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन करते दौरान या STR को पहले 380R को इंस्टॉलेशन करते दौरान हमें PMW और मॉसफेट को रिमूव कर देना है हमेशा। 3 नंबर है दोस्तों ये इसका VCC है, तो इस VCC पर दोस्तों हमने जहाँ पे VCC इसकी आउट होती है इस छोटे से कैपेसिटर पर दोस्तों, इस पे ये 50 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैराड का है, इसका पॉजिटिव पोल पर VCC आ रही है, तो हमें VCC पे इसे कनेक्ट कर देना है। और जो 4 है फीडबैक है, जिसे हमें ऑप्टो कपलर का जो 4 नंबर पॉइंट होता है दोस्तों वहाँ पे लगा देना है। ऑप्टो कपलर के 3 और 4 नंबर पॉइंट के बीच में दोस्तों एक 104 का एक PF लगा देना है। हम अब इसे सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। इस एसएमपीएस पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है दोस्तों, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो STR है बिल्कुल ओके काम कर रहा है। मैं आपको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज भी टेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों कि प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों। ये 12 वोल्ट की एसएमपीएस पावर सप्लाई है। देखिए दोस्तों ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया है। ये जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रही है। हम इस STR को नेक्स्ट सेकंड सर्किट पे भी लगा के दिखाते हैं कि ये काम करता है नहीं करता है। सेकंड लाइट की पावर सप्लाई है, यहाँ पे हमने 5 एलो 380R को इंस्टॉल किया है। ये 2 नंबर ड्रेन पे, जो 3 नंबर है इसका VCC है। ये देख मेन जो फिल्टर कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट करके इस VCC से जुड़ा हुआ जो कैपेसिटर होता है वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो कपलर है उसके 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में हमें एक 104 का PF लगा के 4 नंबर पिन पे ये जो फीडबैक पिन है वो कनेक्ट कर दिया। 4 नंबर फीडबैक पिन है। इसको इसका आउटपुट चेक करके दिखा देता हूँ। फाइनली जो ये पर लाइट की जो पावर सप्लाई है ये ऑन हो चुकी है। ये 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो यहाँ पे 24 वोल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। एक्यूरेटली बढ़िया तरीके से ये पावर सप्लाई काम कर रही है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन करते दौरान जो एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है उसका PMW और मॉसफेट को हमें रिमूव कर देना है। ये वाला जो STR है 5 एलो 380R, ये 85 वोल्ट की पावर सप्लाई है, वो उस पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा दोस्तों। आप समझ पाएंगे दोस्तों कि इस STR मॉड्यूल को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।